प्यारे दोस्तों, जब शैतान मरदूद ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम की उदासी को देखकर अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया और वो दोनों बतौर जोड़ा जन्नत में रहने लगे। तन्हाई और उदासी दूर हो गई। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि जन्नत में जहाँ मर्जी जाओ, जो जी चाहे वो खाओ, लेकिन ख़बरदार इस दरख्त के पास मत जाना और ना ही इसका फल खाना, वरना तुम हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, उस वक्त जन्नत में सांप भी रहा करता था और जन्नत में सांप के पाँव भी हुआ करते थे और उसके मुंह से एक ज़बरदस्त खुशबू भी आती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि सांप को जन्नत से निकाल दिया गया। आखिर इसकी क्या वजह थी कि सांप को जन्नत से क्यों निकाला गया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के शहर सरगोदा में सांपों के अजाब से कौन सा वाक़या पेश आया है, ये भी आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, सांप जब जन्नत में रहता था तो उसको ये इजाज़त थी कि वो जन्नत से बाहर भी जा सकता था। एक मर्तबा जब सांप जन्नत से बाहर आया तो शैतान ने कहा, मुझे भी अपने साथ वापस जन्नत में लेकर चलो। जिस पर सांप ने कहा कि तुम तो जन्नत में नहीं जा सकते, तुम्हें अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया है, इसलिए तुम्हारा जन्नत में जाना अब मुमकिन नहीं है। तो शैतान ने सांप को अपनी पुरानी दोस्ती का वादा दिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जन्नत में वहीं रहा करता था। वो दिन याद करो जब मैं तुम्हारा दोस्त था, मुझे अपने साथ ले चलो। सांप ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन शैतान ने जब बार बार कहा तो सांप ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम ऐसे तो अंदर नहीं जा सकते, बल्कि तुम ऐसा करो कि तुम सांप बन जाओ और ये मोर भी मेरे साथ बाहर निकला है, ये तुम्हें खा जाएगा और यूं तुम जन्नत के अंदर पहुंच जाओगे। अंदर जाकर मोर तुम्हें उगल देगा। तो दोस्तों, शैतान को ये मशवरा पसंद आया और शैतान फ़ौरन सांप बन गया और मोर ने उसे खा लिया। सांप और मोर जन्नत में चले गए और मोर ने वहां पहुंचकर उसे उगल दिया और यूं शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से मुलाकात की और कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, दोस्त हूँ। प्यारे दोस्तों, शैतान ये कहने लगा कि जन्नत के उस फल को तुम दोनों ने अभी तक क्यों नहीं खाया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें उस दरख्त से दूर रहने का कहा है और उस दरख्त का फल खाने से मना किया है, इसलिए हमने वो फल अभी तक नहीं खाया है और ना ही हम ऐसा करेंगे। हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। लेकिन शैतान ने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि ये उनका खैर ख्वाह है, दोस्त है, मगर उन्होंने शैतान की कोई बात नहीं मानी। प्यारे दोस्तों, जब आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हव्वा के पास आया और कहने लगा, आप वो फल खाएं, वो फल बहुत ही उम्दा है। अल्लाह ने वो फल खाने से आपको इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद आप दोनों फरिश्ता ना बन जाएं। और तमाम बातें बताने लगा। पहले तो बीवी हव्वा ने मना किया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसरार करने पर, खुशामद करने के बाद शैतान ने आखिरकार अपनी बात मनवा ली और उन्होंने वो फल खा लिया। और सिर्फ यही नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के उठने के बाद बीवी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के कहने पर आदम अलैहिस्सलाम ने भी वो फल खा लिया। प्यारे दोस्तों, इस फल को खाने के बाद उनके जिस्म से लिबास उतरने लगा और अल्लाह ने कहा, मैंने इसी वजह से इस दरख्त से दूर रहने का हुक्म दिया था, मगर तुम दोनों ने अपनी जानों पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जन्नत से बाहर निकाल दिया गया और दुनिया में भेज दिया गया। यानी उनकी गलती की सज़ा ये मिली कि उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया और दुनिया में भेज दिया गया और कहा गया कि एक ख़ास वक्त तक तुम ज़मीन पर रहोगे। प्यारे दोस्तों, इसी जुर्म की वजह से सांप और मोर को भी जन्नत से निकाल दिया गया। मोर एक इंतहाई खूबसूरत जानवर था, जिसके जिस्म के साथ साथ उसके पाँव भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे, लेकिन मोर की खूबसूरती उससे छीन ली गई और उसके पैरों को बदसूरत बना दिया गया। आज हम देखते हैं कि मोर वैसे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन उसके पाँव इंतहाई भद्दे और बदसूरत नज़र आते हैं। और सांप, जिसने ये मशवरा दिया था कि शैतान को जन्नत में इस तरह से ले जाया जा सकता है, उसके मुंह से आने वाली महक और खुशबू को छीनकर
उसके मुंह में जहर पैदा कर दिया गया और अल्लाह ने उसके पाँव भी ख़त्म कर दिए। यूं सांप और मोर को जन्नत से निकाल दिया गया। प्यारे दोस्तों, अब अगर उस वाक़ये का जिक्र किया जाए जो सांप के अजाब के हवाले से पाकिस्तान के शहर सरगोदा में पेश आया है, तो वो हम आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक बात है सांपों की बारिश की, तो ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आया है। ये दरअसल एडिट किया हुआ फ़ोटो है। एक रोड पर मछलियाँ पड़ी थीं और उनकी जगह सांप का फ़ोटो लगा दिया गया है। इसका असल फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के सरगोदा शहर के मोहल्ले की एक मस्जिद में एक जमात ठहरी हुई थी। अक्सर हम देखते हैं कि मस्जिदों में कुछ जमातें दीन की तबलीग के लिए निकलती हैं, तो वैसे ही एक जमात सरगोदा के एक मोहल्ले में ठहरी हुई थी। जमात के कुछ साथी मोहल्ले में गश्त कर रहे थे। उन्होंने देखा कि शोर मच रहा है और एक घर से कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं। दरियाफ्त करने पर यह मालूम हुआ कि इस घर में एक आदमी फौत हो चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है। इसी वजह से घर में तमाम लोग जमा हुए थे। प्यारे दोस्तों, अभी मुर्दे को गुस्ल देने की तैयारी हो रही थी कि कहीं से एक बहुत बड़ा सांप निकल आया। उसने मैयत को अपनी चपेट में ले लिया और ये मंजर देखकर मैयत के घर वाले वहाँ से भाग रहे थे। जमात के कुछ लोगों ने इस घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा कि वाकई एक बहुत बड़ा सांप है जिसने मैयत को जकड़कर अपनी लपेट में ले रखा है। जमात वालों ने मैयत के घर वालों को बताया कि ये कोई सांप नहीं है, बल्कि इस मरने वाले के आमाल का वबाल है, इस पर अजाब है। उन्होंने कहा कि इससे छुटकारा हासिल करने का एक ही ज़रिया है कि गिड़गिड़ाकर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी जाए और इसकी मग़फ़िरत का मुतालबा किया जाए। प्यारे दोस्तों, सूरत हाल को देखकर जमात के जो लोग थे उन्होंने ख़ुद इस्तग़फ़ार और ज़िक्र अस्कार का एहतमाम किया। जब कुछ देर इस मैयत के करीब इस्तग़फ़ार और ज़िक्र किया जाता रहा तो सांप आखिरकार गायब हो गया। फिर मैयत को गुस्ल दिया गया और कफन पहनाया गया। जब मैयत की नमाज जनाजा अदा कर दी गई और जब इसको कब्रिस्तान ले जाया गया और कब्र में उतारा जाने लगा, तो देखा गया कि कब्र में बहुत बड़ा सांप मौजूद है, जो कब्र की खुदाई के वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैयत को उसी सांप के साथ कब्र में डाल दिया गया, बंद कर दिया गया और सांप ने वही मैयत को अपनी लपेट में ले लिया। लोगों ने फ़ौरन वहाँ से वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। बताया जाता है कि ये वाक़या पाकिस्तान के शहर सरगोदा में पेश आया है। प्यारे दोस्तों, मौत तो बेशक बरहक है और मौत ज़रूर आना है। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, लिहाजा हमें चाहिए कि वक्त रहते हुए अपने गुनाहों से बाज आ जाएं, नेक अमल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अल्लाह पाक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।